बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। अच्छा, फर्स्ट ईयर आज हमने चैप्टर 3 को स्टार्ट करना है। ठीक है, 2 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपका कोई प्रीवियस टॉपिक मिस हो गया तो आप जल्दी से प्ले लिस्ट में जाके 11th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज में उसको कर सकते हैं स्टडी। ठीक है बेटे, चलें चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर 3 का वो है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटे, तो बेटे अगर आपको याद हो, आपने 9th क्लास में डिस्प्लेसमेंट की एक डेफिनेशन याद की थी जो कुछ इस तरह थी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना बेटे, आपने ये पढ़ा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, उसे आपने कहा था डिस्प्लेसमेंट है। तो बेटे यहाँ पर अगर हम उसको ज़रा एडवांस लेवल पे लेके जाएं तो उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह बनेगी कि आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, इसको नाम दे दे, लेट्स से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब एक ऑब्जेक्ट जो है उसने मूव किया है इस पॉइंट ए से बी की तरफ, तो ये क्या कहलाएगा? उसका डिस्प्लेसमेंट। अब अगर मैं एक्सप्लेन करूं अच्छे से, तो अब इन दोनों पॉइंट्स की कुछ वैल्यू होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन। ठीक है ना बेटे, जैसे इस ए की जो वैल्यू होगी अलग है और इस बी की वैल्यू अलग है। ठीक है ना बेटे, हाँ, तो उसको आप बोल सकते हैं उसके यूनिट वेक्टर से। इसका ए का यूनिट वेक्टर होगा r1, इसका यूनिट वेक्टर होगा r2, और इनके दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो है हमारा r2 माइनस r1। ठीक है बेटे, अब a पे xy की अलग वैल्यू है और b पे xy की अलग वैल्यू है। दोनों को अगर आप माइनस करेंगे तो आपके पास इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है बेटे, हाँ जी। तो अब आएगा इसकी डेफिनेशन यहाँ पे कुछ इस तरह है कि चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, विद बिटवीन 2 पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, तो सिंपल आप बता सकते हैं कि चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है बेटे, हाँ, जैसे ये देखें, आपको मैंने बताया ना कि 2 पॉइंट है, ए बी ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ मूव किया पॉइंट की तरफ। ठीक है, हाँ, और उसने डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया वो r2 माइनस r1 है। वो r2 क्या है? पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन xy के साथ, और r1 हमारा पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स है, उसका पोजीशन वेक्टर शो कर रहा है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट का इस तरह आप कह सकते हैं कि जो हमारा ये डिस्प्लेसमेंट है ये किसके इक्वल आया बेटे? r2 माइनस r1, जो हमारे पोजीशन वेक्टर हैं किसके? इस पॉइंट ए और बी के। ठीक है बेटे, तो बेटे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास हमें पता है कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है बेटे, तो रिमेंबर दिस थिंग, डिस्प्लेसमेंट इज़ अवर वेक्टर क्वांटिटी। फिर बेटे आपको इसका यूनिट भी पता है, इट्स यूनिट इज़ मीटर। इसका यूनिट क्या है बेटे? मीटर है। और ये r2 r1 मैंने आपको अभी बताया, r1 हमारा है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, और ये जो हमारा r2 है ये क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी है। ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। तो अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, ठीक है ना, तो ये फिगर हमारे पास बनी है अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। ठीक है बेटे, हाँ जी। लेट्स से आप ये कह लें, ये वेक्टर ए, r1 पहला वेक्टर, ये दूसरा, और ये इसका रिजल्टेंट कह लें। ठीक है बेटे, हाँ जी। तो यूजिंग हेड टू टेल रूल, वी ड्रा दिस फिगर। ठीक है ना, कि डिस्प्लेसमेंट हमारा किसके इक्वल आ गया? r2 माइनस r1 के, क्योंकि रिजल्टेंट में उसकी डायरेक्शन आ रही है ऑपोजिट, डेट्स वाई हमने उसको क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ठीक है बेटे, चलें, उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।